नमस्कार, मैं पप्पू भारती और आप देख रहे हैं व्योम टीवी। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय प्रभारी सुरेश महतो जी हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं जानना चाहूंगा कि भाजपा द्वारा एनडीए प्रत्याशी धनबाद जिला के 5 सीटों का बंटवारा हो चुका है। प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। टुंडी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक एनडीए गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी नहीं हो पाया। इस विषय में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे बीच सुरेश महतो जी हैं जो छोटा नागपुर प्रमंडलीय प्रभारी हैं। आइए जानते हैं कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र को लेकर एनडीए के प्रत्याशी के बारे में कि अभी तक घोषणा क्यों नहीं हुई। सबसे पहले सुरेश जी, हमारे व्योम टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार व्योम टीवी का सारे पत्रकार बंधुओं को। आप ये बताएं कि एनडीए प्रत्याशी धनबाद जिला का 5 सीटों का अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है एनडीए के द्वारा, लेकिन टुंडी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अभी तक कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, अभी तक उस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। कारण क्या है? कारण ये सीट अभी हॉट सीट हो गया है पूरे झारखंड में। इस पर निगाहें केंद्र के नेताओं का भी है और झारखंड के नेताओं को भी है। तो अभी ये सीट कैसे जीत सके, हमारे एनडीए का जो अलग नेतृत्व है उस पर वो मंथन कर रहे हैं और संभवतः आज या कल इसका ये हो जाएगा घोषणा। सूत्रों के अनुसार अभी राजनीतिक गलियारों में ये सुनने को आ रहा है कि सुरेश महतो जी एनडीए के प्रत्याशी टुंडी के लिए अपना नामांकन भी कर चुके हैं, लेकिन आगे क्या है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी नामांकन किसी का नहीं हुआ है, लेकिन आला कमान उस पर देख रही है। यदि एनडीए का प्रत्याशी सुरेश महतो भी यहाँ होते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का एक मजबूत गठबंधन को मानता हूं, इसलिए यदि एनडीए वो प्रत्याशी देते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। एनडीए का अगर प्रत्याशी में अगर माना जाए तो भाजपा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय प्रभारी भी उसमें शरीक करने के इच्छुक थे, और अगर भाजपा आप पर ये ध्यान रखती है कि नहीं आपको भी टिकट दिया जाए तो क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं? हमें यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाती है तो मैं शुरू से उसका दावा कर रहा हूं, लड़ाती है तो मैं तैयार हूं, उसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक हॉट सीट कहा जा रहा है, अभी वहां पे चारों तरफ ये होड़ मची हुई है, लेकिन वहां के लोग युवा पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, तो इस विषय में आप क्या कहें? आज तक वो सीट एक बार एनडीए के खाता में आया है जो 5 साल रही है, नहीं तो अभी तक एक भी बार यहाँ एनडीए का चुनाव नहीं हुआ है। अभी तक आपका यूपीए का यहाँ का रहा है, जेएमएम का ये रहा है। आज निष्क्रिय हो गया है, यहाँ के लोग बेरोजगार है तभी तो बाहर जा रहे हैं। उस पर कभी कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों को यदि मौका दिया जाता है तो हम लोग चाहेंगे कि टुंडी विधानसभा के लोग टुंडी विधानसभा में रोजगार करें और फले फूले अपना रोजगार घर में करें। 5 साल के कार्यकाल में टुंडी का कितना विकास हुआ? कहीं कोई विकास हमको नजर नहीं आता है। चारों तरफ एकदम अराजकता फैला हुआ है। टुंडी के लोग का तो दुर्भाग्य है कि कोयला चोरी हो रहा है, कोयला चोरी में मजदूर का काम कर रहा है, 200-500 रुपया के लिए आदमी जान देने के लिए तैयार रहता है। तो टुंडी का विकास 5 सालों में अभी तक आपके कहने अनुसार नहीं हुआ है, तो क्या भाजपा की सरकार बनती है तो टुंडी का विकास हो पाएगा? भाजपा के सरकार ने दिखाया, टुंडी विधानसभा का रघुवर सरकार का टाइम में एक भी गांव नहीं होगा जिस गांव में बिजली नहीं गई। आपका जल का जो योजना चला उसका भी सारा चीज करने का काम किया। एक एक घर में पानी पहुंचाने का लिए जो प्लानिंग बना वो प्लानिंग पर भी काम हुआ, लेकिन अभी तक 5 साल का आपका जेएमएम की सरकार ने उस काम को ब्रेक करके और होने नहीं दिया अभी तक। ऐसा 2 समस्याएं बताएं जो टुंडी के लिए सबसे मूलभूत समस्या हो। सबसे मूलभूत समस्या है वहां का बेरोजगारी और वहां का जो लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, प्रवास में जा रहे हैं,
दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जो पलायन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मजबूरी है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है टुंडी विधानसभा के लिए। अगर भाजपा प्रत्याशी वहां से जीतती है तो दो ऐसी समस्याओं का निदान बताएं जो आप डंके की चोट पर वहां कराएंगे। दो समस्या ये, पहले तो पानी और बिजली और रोड। आपने दो समस्या बोला, मैं तीन समस्या की बात कर रहा हूं। इसका समाधान निश्चित होगा और जो पलायन हो रहा है टुंडी विधानसभा से, उस पर पूर्णतः हम लोग प्रयास करेंगे कि रोजगार टुंडी विधानसभा के लोगों को टुंडी विधानसभा में मिले। धन्यवाद। हमारे बीच सुरेश महतो जी ने टुंडी विधानसभा क्षेत्र के बारे में अवगत कराया और एनडीए का एक मजबूत सिपाही के तौर पे लगातार प्रयासरत है। चाहे टिकट जिस भी प्रत्याशी को मिलता है उनके लिए ये लगातार मेहनत करके उन्हें जिताने का कार्य करेंगे और टुंडी विधानसभा क्षेत्र को एक सुख और समृद्धशाली विधानसभा बनाएंगे।